जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूं नए क्लास के साथ। तो बच्चों, कल आप लोग गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के नियम को आप लोगों ने पढ़ा और आज आप लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर पढ़ेंगे। तो बच्चों, यदि क्लास में नए हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लिखेंगे इस साइड प्रश्न। प्रश्न है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। या फिर अंतर लिखे। अंतर लिखे रहने दीजिए, अच्छा होगा। अंतर लिखे। एक साइड लिख लेंगे अवतल और एक साइड लिख लेंगे उत्तल। ठीक है। अवतल दर्पण में लिखेंगे पहला वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। अवतल दर्पण दर्पण कहलाता है। तो इस साइड लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है।
दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर है। अंतर स्पष्ट करने के लिए पेज को आप क्या कीजिए, पेज को दो भागों में बांट दीजिए ऐसे मोड़ के, और उसको क्या कीजिए, बीचे बीच जो है ना एक लकीर खींच दीजिए और लिख लीजिए एक साइड अवतल और एक साइड उत्तल। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए, पहला है इसका, अवतल दर्पण में वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। अब उत्तल दर्पण में देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है। ये ऑलरेडी हम आपको जो है ना पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। उसका अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे कैसे भाई? परीक्षा में यदि हम लोगों को पूछ दे कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, तो अंतर स्पष्ट करने के लिए लिखेंगे कैसे, तो उसका भी कुछ जानकारी होना चाहिए ना। तो इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी ये सब जो है ना पढ़ाई हो चुका है पिछले क्लास में। ये हम आपको जो है ना दिखाने के लिए यहाँ पे लिख दिए हैं कि किस प्रकार लिखना है। तो आप लोग जो है ना इसी प्रकार लिखिएगा, ठीक है, कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट कैसे करते हैं। तो देखिए, एक साइड अवतल लिख लीजिएगा और एक साइड उत्तल लिख लीजिएगा, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे बारी बारी से उसको लिख देना है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है। आगे है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, चूंकि देखिए यह अवतल दर्पण है, इसका फोकस दूरी जो है इसी साइड होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो है ना अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसका बायां साइड फोकस बनता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है, क्योंकि इसका फोकस जो है ना दाएं साइड पे बनता है, तो इसका धनात्मक होगा। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यही उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आगे है, अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे वास्तविक कहते हैं। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे काल्पनिक कहा जाता है, ठीक है। ये आप लोग इसको लिख लीजिए, और इसको एग्जाम में लिखने के लिए पैटर्न हम आपको बताए हैं कि किस प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, उतार लीजिए आप।
देखिए अब जो है ना, अब हम लोगों को यहाँ से सवाल को सॉल्व करने वाला प्रश्न आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अवतल दर्पण में बनने वाले किरण आरेख को खींचें। अवतल दर्पण में इसका उत्तर है, तो वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण है, ठीक, यहाँ से प्रधान अक्ष खींचा हुआ है। देखिए ये वाला हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया ध्रुव। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की संख्या, बीच वाले को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता से लेकर के इस बीच में एक होता है फोकस। ठीक है, तो कह रहा है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, अनंत मतलब यहाँ पे रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ से मान लीजिए आता है, फोकस को यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है, और यहाँ से फोकस से होके चला जाता है। इधर से भी आ रहा है अनंत पे, और ये क्या हो रहा है, फोकस से होके चला जाता है। देख रहे, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, देखिए वस्तु को अनंत पे कहीं से भी मान लीजिए कहीं से भी टॉर्च जलाएं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अवतल दर्पण पे फोकस जा रहा है। इसका जो है मतलब किरण जो है, किरण डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ये अवतल दर्पण पे, और यहाँ से परावर्तन के बाद फोकस पे आके प्रतिबिंब इसका बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, यह उसका फोकस का प्रतिबिंब, देख रहे हैं इस फोकस पे बन रहा है प्रतिबिंब। ये हो गया दर्पण, इसको हम लोग दर्पण बोलते हैं, और इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसको बोलते हैं फोकस एफ से। और ये हो गया द्वारक, इसको चौड़ाई को द्वारक बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से आके टकराने के बाद यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, फोकस पे जाके क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। अगला है, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत और
वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है उसका प्रतिबिंब तो उसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ जो है अवतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक प्रधान अक्ष है। यह बन गया फोकस बिंदु है और यह वक्रता केंद्र का बिंदु है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक अनंत है। कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, अनंत यहाँ से ये वक्रता केंद्र यहाँ से इधर जितना भी होगा सब अनंत है, ठीक है, अनंत पे आप कहीं पे भी रख सकते हैं। तो अनंत बोल रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए। वक्रता केंद्र ये और अनंत के बीच में कहीं पे भी रखा जाए, मान लीजिए इसको यहाँ पे रख दिए, ठीक है, वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से फोकस ये आया, ठीक, बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा अनंत से। और यहाँ पे कह रहे हैं एक जो है इधर, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, और एक यहाँ से यहाँ से गया, ठीक है। तो ये जो है वस्तु है, वस्तु को अनंत पे रखा गया, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया, बीच रखा जाता है। तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो फोकस के बीच बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, प्रतिबिंब जो है इसे छोटा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो यह जो इसका प्रतिबिंब जो है सो उल्टा बन रहा है।
कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। देखिए ये जो है ये वस्तु है, ठीक है। वस्तु को अनंत पर रखा गया है, अनंत पर रखने के बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक है, और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आया है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, मैं इसको फिर से बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।